भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आपका होमगार्ड के बाद कांस्टेबल का एग्जाम है। आप सभी को पता है, कल मैंने एक वीडियो डाली थी और वो वीडियो ये थी कि आपको बताना था यहां पर ये कि आपको बताना था कि आपके नंबर किस जिले में कितने हैं और किस शिफ्ट में हैं। उसके बाद इसमें जो वीडियो पर कमेंट आती है वो आती है लगभग हमारे पास 2100 मतलब 2200 कमेंट इस वीडियो पर आई। जैसे 40 से 50 के बीच इधर आ जाओ, 50 से 60 वाले कितने हैं, 30 से कम अंक वाले कितने हैं, 50 से ज्यादा नंबर नहीं बैठ रहे, 55 से 60 वाले। इस तरीके से हमारे पास ओबीसी 60, 55, 53 ऐसे हमारे पास सारे के सारे कमेंट आए जिले वाइज, है ना। बहुत से बच्चों ने 2200 में से लगभग 1700 बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना जिला भी लिखा कमेंट में नंबर के साथ और शिफ्ट के साथ। तो इन सभी को एनालिसिस किया गया बढ़िया तरीके से, और एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट के नंबर ज्यादा बन रहे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट के नंबर कम बन रहे हैं। आपको पता है होमगार्ड की टॉप जिले वाइज लगनी है, तो आने वाली है ना। बहुत ऑथेंटिक मैंने कहा था, बहुत ऑथेंटिक तरीके से कल मैंने एनालिसिस किया था। आज उसी वे में मैं ऑथेंटिक तरीके से आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से किस जिले में कितने स्टूडेंट हैं और कितनी कट ऑफ किस जिले में जा सकती है। आपका कौन सा जिला है, आप सभी अपना जिला, अपना शिफ्ट और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे, ताकि हम और ऑथेंटिक डाटा इसको लेकर निकाल सके। ये मैंने 2200 कमेंट्स के आधार पर निकाला है, और ये 2200 कमेंट्स जो है वो 1.5-2 लाख डेटा से बढ़िया है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट ने खुद टाइप किया है, खुद लिखा है, तो ऑथेंटिक बनता है। अब कहीं का डेटा हम उठाकर आपको बताएं तो वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ये गूगल फॉर्म से भी ऑथेंटिक डेटा हुआ जो हमारे पास है। तो अगर इसको लेकर मैं बात करूं तो ये हमारे पास इस बार का पेपर, आप सभी को पता है पेपर का लेवल, डिफिकल्ट लेवल बहुत हाई है। तो इस बार कट ऑफ आपकी बहुत लो रहने वाली है। किसको लेकर? होमगार्ड को लेकर। बहुत लो कट ऑफ आपकी होमगार्ड को लेकर रहने वाली है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपको किसको लेकर, अगर मैं बात करूं आपसे इसको लेकर, किसको लेकर, इस वाले पार्ट को लेकर, देखो रॉ मार्क्स, शिफ्ट एडजस्टमेंट और इफेक्टिव स्कोर। आपको पता है 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो थी उनमें हमें 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बेसलाइन जो देखने को मिल रही है, बेसलाइन यानी एवरेज नंबर के लगभग बन रहे 27 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। जो 26 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है उसमें 2 से 3 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बेसलाइन 27 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की 27 की शिफ्ट के नंबर थोड़े ज्यादा है कंपेयर टू 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। रीजन 2 है। एक तो इतना भयंकर पेपर एक साथ आ गया, दूसरा इन्होंने एनालिसिस नहीं कर पाया। इस वजह से जो है 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थोड़ी टफ थी, नंबर कम बन रहे हैं। तो यहां पर 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, और जो हमारे पास 26 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है वहां पर 2 से 3 नंबर, और बेसलाइन बन रही है 27 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। यहां पर या तो नॉर्मलाइजेशन 0 मिलेगा या फिर 1 नंबर तक से लेकर 2 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये हुआ हमारे पास किसको लेकर, शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। इसके अलावा अभी होमगार्ड का पेपर हुआ, तो उस होमगार्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से टॉपिक इस बार पूछे गए, वो सारे के सारे भयंकर टॉपिक की मैंने एक सिंगल ई बुक बना दी है। यानी अगर आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, मेरे भाई होमगार्ड की तरह से न्यौछावर मत कर देना। एक तो होमगार्ड से कहीं बेहतर नौकरी है ना, होमगार्ड से कहीं बेहतर नौकरी कांस्टेबल की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जाओगे, तो मैं ये चाहता हूं आप सिंगल रिस्क ना ले इस चीज को लेकर। तो इस बार कोई भी कहने को तो कोई आप बैच लॉन्च कर दे, कोई कुछ कर दे, लेकिन वो मेहनत करना, वो चीजें प्रोवाइड कराना, वो सारा का सारा डेटा देना, वो बड़ी बात है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इस बार हमसे जितना भी डेटा पूछा गया है ना, जितना डेटा जैसे आपसे पूछा गया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, मैंने स्थापना से लेकर उनके सारे के सारे इतिहास को लेकर सब कुछ इसमें कंपाइल कर दिया है। यानी ये वो पार्ट है आपका यूपी कांस्टेबल के नोट्स का, कि अगर मैं कह रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन इस बार नहीं जाने देना है, क्योंकि जो होमगार्ड का पेपर रहा उसी को दिमाग में रखकर मैंने कांस्टेबल बनाया है। तो एक बार इस पीडीएफ से अपना रिवीजन मेरे भाई जरूर करना, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना। किसी की कही गई बातों पर मत जाना, अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरी कही बातों पर जाना। खुद सिलेक्टेड हूं इसीलिए बता सकता हूं, है ना। चलिएगा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला आता है हमारे पास इस बार फाइनल कट ऑफ का डेटा क्या निकल कर आ रहा है जो एनालिसिस किया गया। हमने देखा जनरल 55 से 60 के बीच समट जा रहे हैं, 55 से 60 के बीच। तो इस बार फाइनल कट ऑफ हमारे पास 55 से 60 के बीच रहने की उम्मीद है। 50 से 57 के बीच ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 40 से 48 के बीच रहने की उम्मीद है, और एसटी के लिए 30 से 40 का बॉर्डर लाइन आ रहा है।
लेकिन एक और चीज समझिएगा, ये सभी के लिए नहीं, जिले वाइज इस कट ऑफ में डेटा चेंज देखने को मिलेगा। जहां जिले वाइज किसी जिले की 52 कट ऑफ जा सकती है जनरल की, वही किसी जिले की 65 भी जा सकती है, क्योंकि जिले वाइज होता है। जैसे एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, उसमें किसी जोन की तो 78 कट ऑफ जा रही है, किसी जोन की जो है 68 जा रही है, तो 10 नंबर का आ गया, जबकि पेपर तो सेम डे हुआ था। तो आप इस चीज को समझेंगे, जहां पर बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर नंबर ज्यादा बन रहे हैं, वहां की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, किसी जिले की कट ऑफ कब जा सकती है। तो अगर मैं जिलों को लेकर बात कर रहा हूं तो देखो, हमारे पास हमने 4 जोनों में बांटा। सबसे पहले रेड जोन आ रहा है, जहां पर 60 प्लस कट ऑफ जाने की उम्मीद है, रेड जोन। फिर आ रहा है हमारे पास ऑरेंज जोन, जिसमें हमारे पास 56 से लेकर 59 तक कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास येलो जोन, जहां पर हमारे पास 52 से लेकर 55 कट ऑफ जा सकती है, और ग्रीन जोन, जहां पर 52 से कम कट ऑफ रहने की उम्मीद है। कौन कौन से जिले हैं जिसका हमारे पास डेटा है, जिसका मेरे पास डेटा है, मैं उस जिलों को लेकर बात करूंगा जो कमेंट में ज्यादा हमारे पास डेटा है। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, जोन को लेकर, ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी मैसेज करने पर, तो यहां से व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लेना, ठीक है। देखो, गाजियाबाद में जनरल की 63 से 68 के बीच, ओबीसी 58 से 63 के बीच, एससी 46 से 52 और एसटी 35 से 45। लखनऊ में 61 से 66, ओबीसी 56 से 61, एससी 45 से 51 और एसटी 34 से 44। कानपुर में 61 से 66, अगर 56 से 61 ओबीसी, 45 से 51 एससी और एसटी 34 से 44 के बीच देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरठ में 61 से 66, 56 से 61 हमारे पास ओबीसी, 45 से 51 एससी और 34 से लेकर 44 एसटी। अगर मैं बात करूं आगरा को लेकर, 63 सेफ है आगरा में, जनरल में 58 से 63 हमारे पास ओबीसी, 40 से 52 हमारे पास एससी और एसटी 35 से 45। मैंने कहा था ना, ये रेड जोन है, इन जिलों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। आप कंपेयर करना चाहते हो, यूपी कांस्टेबल का कभी रिजल्ट उठाना और उसको एनालिसिस करना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर किन्हीं जिलों से हुए हैं तो ये वही जिले हैं जिनसे सर्वाधिक सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि यहां के बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं अदर देन अदर स्टेट, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट। अब बात करूं मैं किसको लेकर, ऑरेंज जोन को लेकर, तो यहां पर आप आएंगे अयोध्या 59 से 64 के बीच अयोध्या हमारे पास, बिजनौर को 58 से 63 के बीच। अगर बात करूं मुरादाबाद 58 से 64 के बीच, मुजफ्फरनगर 59 से 64 के बीच और फिरोजाबाद हमारे पास 59 से 64 के बीच आ रहा है। जबकि मैं बात करूं गोरखपुर को लेकर, 57 से 62 के बीच गोरखपुर, सहारनपुर 56 से 61 के बीच, वाराणसी 56 से 61 के बीच, झांसी 56 से 61 के बीच और प्रयागराज 56 से 61 के बीच। ये ऐसे जिले हैं जो लगभग सेम से आ रहे हैं। ये है हमारे पास थोड़े कम कंपटीशन वाले ये जिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिले आते हैं हमारे पास, ये रहे येलो जोन, है ना। येलो जोन को लेकर बात करूं, जैसे बदायूं 57 से 62, इसके अलावा बहराइच हमारे पास 55 से 60, एटा 55 से 60, इटावा 55 से 60 के बीच, क्लियर है। फतेहपुर 52 से 57, फर्रुखाबाद 52 से 57, गोंडा 52 से 57, जालौन 52 से 57। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कासगंज हमारे पास 52 से 57 के बीच, मैनपुरी हमारे पास 52 से 57 और पीलीभीत जो है 52 से 57 के बीच। ये हमारे पास वो जिले हैं जिनमें कम कंपटीशन है। अब आते हैं लास्ट की ओर, जहां पर सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या 75 जिले हो गए? भाई मेरे पास जितना डेटा था, जितना मेरे से बना कमेंट पढ़ने के बाद, जरूरी है कि हर जिले से मेरे पास कमेंट आ रही हो? नहीं आई हर जिले से कमेंट। जिस जिस जिले से कमेंट मेरे पास आई वहां के मैंने देखे 2300 कमेंट, और इससे पहली जो मेरे पास 2100 कमेंट थे जो मैंने पोल डाली थी, उनके आधार पर मैंने कट ऑफ बनाया, ठीक है। उसके बाद आता हमारे पास नेक्स्ट ये है ग्रीन जोन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपने नंबर, शिफ्ट और जिला जरूर बताएं, ताकि बिल्कुल परफेक्ट आइडिया लगे और मैं नहीं दूं, आप खुद वीडियो को बाद में खोलकर देख कर आइडिया ले लें कि मेरे जिले में कितने बच्चे आ रहे हैं और कितनी कट ऑफ है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसको लेकर, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको लेकर मैं बात करता हूं। तो ये जो पीडीएफ है आपके लिए, इसका एक बार रिवीजन कर लेना ध्यान से। अगर कांस्टेबल में सेलेक्ट होना है, अगर आपको लगता है सर आपने होमगार्ड के आधार पर डिजाइन कर दी है सारी चीजें, तो मैंने वो बिल्कुल कर दिया है। आपको फिर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार मेरे कहने से पढ़ लेना। अगर चित्रकूट को लेकर बात करूं तो 48 से 53 के बीच, ललितपुर 45 से 50 के बीच, बलरामपुर 49 से 54 के बीच, इसके अलावा बांदा 49 से 54 के बीच, इसके अलावा हमारे पास महोबा 49 से 54 के बीच, प्रतापगढ़ हमारे पास 48 से 53 के बीच, और संत रविदास नगर जो है हमारे पास उसकी 45 से 50 के बीच है। किसे 45 से 50 के बीच देखने को मिल रही है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कट ऑफ का जो मेरे पास डेटा आया।
बाकी आप अपना डेटा भेजेंगे, उसके आधार पर एक बार और एनालिसिस कर लिया जाएगा जैसे आप डेटा भेजेंगे। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, फीमेल को लेकर, देखो फीमेल की जो कट ऑफ है 5 से 6 नंबर मेल कट ऑफ से नीचे रहेगी, 5 से 6 नंबर। जैसे अगर जनरल को लेकर बात करें फीमेल में तो 48 से 52 के बीच मैक्सिमम जाएगी जनरल। ओबीसी जो है 45 से 50 के बीच फाइनल कट ऑफ है, और एससी जो है 42 से 48 के बीच रहने की उम्मीद है। किसकी? एससी की कट ऑफ फीमेल को लेकर। जो मेल कट ऑफ है उससे लगभग 5 से 6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें, यह है 41,400, हमारे पास कितनी 424 वैकेंसी है। अब मेरे कंसेप्ट को समझिएगा, आपको जो कट ऑफ, ये मैंने फाइनल कट ऑफ बताई, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरा वीडियो को लाइक कर देना, तीसरा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, चौथा अगर मैं आपसे बात करूं 41,424 वैकेंसी है, पेपर हार्ड है, तो देखो एक चीज समझना, पेपर हार्ड था, सबके लिए था, कट ऑफ कम जाएगी, सीधी सी बात है। इतने हाई लेवल पर अगर कट ऑफ आई जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है, फिर हुई है धांधली, लेकिन धांधली हुई नहीं है तो इसका मतलब कट ऑफ लो जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इस चीज को लेकर डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो कि पेपर हार्ड था और हमसे कम नंबर आए। तो आपको एक बताओ, आपको नौकरी चाहिए ना, नौकरी लगने के बाद आप ये थोड़ी ना कहोगे पेपर हार्ड था रोना। अगर इजी होता तो ज्यादा करके क्या खुश हो रहे होते, जब पेपर इजी होता तो बाहर निकल के ये कह रहे होते भैया इजी है, सबके ज्यादा ज्यादा बढ़ रहे, कट ऑफ के बाद 100 में से 100 जाएगी, ये डिमोटिवेशन आता। अब मोटिवेशन इस चीज का कट ऑफ लो जानी है, अब ये देखना है कितनी लो कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आप सभी को अपनी शिफ्ट जिला है ना, शिफ्ट जिला, इसके अलावा जिला शिफ्ट और डेट ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में आपकी कौन सी बन रही है। जो शिफ्ट मेरे पास थी, जो जिले मेरे पास थे, मैंने उनका डेटा निकाला है ना, उनका डेटा निकाला, ये मैंने आपको इसमें बांटकर बताया। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरे एनालिसिस जो है, बहुत मेहनत लगी थी इस एनालिसिस को करने के लिए, पूरी की पूरी कमेंट्स को पढ़ना पड़ा था, और पूरी की पूरी कमेंट को पढ़ने के बाद ये देखो कितनी कमेंट आई हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी। ये तो अभी 1 घंटे पुरानी है, आपके पास वीडियो जाएगी तो इसमें 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, यानी ये कट ऑफ जो है, ये जो हमारे पास कमेंट है, ये कहीं ना कहीं 3000 के करीब होली होंगी। तो एक बार इस वाली चीज को एनालिसिस खुद भी करना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बताया आपके लिए। क्लियर है? तो आप इस चैनल पर आए तो यहां पर सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहां पर मिलेंगे ऑथेंटिक डाटा और ऑथेंटिक चीजें। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जो मैंने आपसे बोला वो कमेंट में आप जरूर बता के जाएंगे। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टाटा।